मेरे पास भी एक बार एक प्रश्न आया कि सनातन धर्म धर्म जी धर्म है क्या? आप बार बार एक ही बात करते रहते हो कि धर्म क्या है। मैंने कहा धर्म को धारण करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के मन में विश्वास होना चाहिए। हाँ हाँ, सनातन धर्मी कौन है? सनातन धर्म का प्रारंभ होता है विश्वास से। सबसे पहले तो हमें विश्वास करना है कि सनातन धर्म है, ईश्वर है कि भी नहीं है। अभी कई लोग यही विश्वास नहीं कर पाए कि भगवान है अथवा नहीं है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति कौन है? सबसे पहले जिसके अंदर विश्वास है, और विश्वास के बाद आता है संबंध। सबसे पहले आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान है, फिर दूसरा नंबर आता है भगवान है तो भगवान से संबंध बनाओ, और जब संबंध बन जाए तो फिर समर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत सुंदर बात आदरणीय भाई साहब ने कही कि सनातन सनातन है, सनातन रहेगा। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आप सबके सामने ज्योतिष जगत के चमकते हुए सूर्य आदरणीय अनिल बस जी, आपकी वाणी से आप हम सबको अनुग्रहित करें। और कल हमारा जो विषय रहेगा वो ज्योतिष। तो सनातन धर्म पर जितना सुन सकते हो सुनो, कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए आप कहोगे कि बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं दे दिया मैंने भाई साहब को, लेकिन जहां अच्छी बातें होती हैं वहां समय सीमा कोई मर्यादा नहीं रखती है। आदरणीय ओम गणेभ्यो गणपति विश्वो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपति विश्वो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपति विश्वो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंच पर उपस्थित सनातन धर्म की प्राणों को, सनातन धर्म के ऐश्वर्य को अपने जप से, अपने तप से, अपने अध्ययन से, अपने स्वाध्याय से और गुरुओं के आशीर्वाद से और अनंत जन्मों के किए हुए पुण्य कर्मों के प्रताप से जो मनुष्य योनि धारण करके पुनः सनातन की ही चर्चा में जिन्होंने जीवन अर्पित किया है, ऐसी सभी दिव्य मूर्तियों को मैं नमन करता हूं। विशेष रूप से मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन शुभेश शर्मन जी का नाम तो मुझे अभी पता चल गया। गजब की व्याख्या कर दी धर्म की। भाई तालियां बजाओ इसी बात पे। कोई विषय नहीं छोड़ा, आप क्या बोले बताओ। सब तो पी गए। इन्हें को उसमें दूध भी है। गुरु मां उषा जी नारी शक्तियों में एक चमकता हुआ हस्ताक्षर। मैंने इन्हें नजदीकी से इनके अध्ययन स्वाध्याय को देखा। स्वामी ध्यान रहस्य जी, ध्यान ही जिनका स्वरूप है। और फिर अब मैं जब इशारा करूं तो कृपया नाम बोल दीजिएगा। जी प्रभु, आपका नाम? भदौरिया जी, हस्तरेखा विशेषज्ञ। क्या बात है। ये बताएंगे कल हस्तरेखाएं कहते किससे हैं, वो जो दिखती हैं वो, या वो जो त्वचा के भीतर होती हैं वो। ये करेंगे व्याख्या कल उसकी। और कहीं रह जाएंगे तो फिर मैं बोलूंगा। चलिए, और फिर अभी मंच संचालक हैं। अच्छा जी, आपका बेटे मुझे नाम नहीं मालूम, क्षमा करें, पर युवा कितने सुंदर लग रहे हैं। अद्भुत ज्ञान के आचार्य। और हमारे भागवताचार्य दिनेश जी के चेहरे पर ही आभा मंडल अद्भुत है। श्रीमान प्रदीप पांडे जी,
और हितेश जी को तो मैं जानता हूं, परिचित हूं। बेटा आपका सिद्धांत, जिसका अंत सिद्ध हो यानी वो सत्य ही होता है, तो ऐसे मार्ग के पथिक। और मेरे सामने मीता जानी जी और उनके जिग्ना शाह जी, मीता जानी को, जिग्ना शाह जी को, और जितनी भी ब्रह्म मूर्तियां हैं, क्षमा करें अगर मैं नाम न जानूं, तो आप सबके तप को, आप सबके गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त आपके अध्ययन को, ज्ञान को नमन करता हुआ, सनातन धर्म क्या होता है, सनातन धर्म के क्या बातें होती हैं, अब कुछ तो मैं पकड़ ही लूंगा ना जो इन्होंने छोड़ दिया है, उस विषय पे बात करते हैं। चलिए, बड़ा गूढ़ विषय है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, कुछ जाना, कुछ श्रुत ज्ञान है, कुछ अनुभूत ज्ञान है। जो श्रुत ज्ञान है उसे श्रुतियां कहते हैं, और जो अनुभूत ज्ञान है, जो गुरुओं के पास बैठ के सुना है, उसे उपनिषद कहते हैं। और वेद की ऋचाएं तो ब्रह्मरंध्र में, आकाश में, उन्हें तो दिव्य क्षोत्र चाहिए, ऋषियों के पास थे, वो उन्होंने सुना। हमारी आपकी कान की तो सीमा है, हम कितना सुन सकते हैं। अभी लता मंगेशकर का गीत बज रहा है, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, पर तुमने ट्रांजिस्टर बनाया है, तुम्हारा ट्रांजिस्टर तुम्हें बता रहा है। तुम्हारी सीमाएं सीमित हैं, तुम देखते भी बहुत सीमित हो। तुमसे ज्यादा गरुड़ देखता है, वो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, वो अपने देख लेता है सागर के अंदर 2 मील दूर, इतनी गति से चल रहा है, क्या कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा? और वो भीतर जाता है पानी में और अपने शिकार को हासिल करता है। श्वान के पास तो घ्राण इंद्रिय हमसे बहुत ज्यादा विकसित है, उसे तो बस बता दो ये रहा गंध, और किसकी गंध है वो वहां तक चोर को पकड़ लेगा। तो पशु पक्षियों के पास भी नेत्र हमसे ज्यादा तीक्ष्ण है, घ्राण इंद्रिय सूंघने की क्षमता हमसे ज्यादा तेज है, श्रवण इंद्रिय बहुत तेज है। हम बड़ा अभिमान करते हैं, हम तो अपने बनाए हुए उपकरणों तक सीमित रह गए हैं। पर ऋषि मुनियों को उपकरणों की जरूरत नहीं थी, वो स्वयं रिश्ता जोड़ते थे। ऐसी दिव्य परंपरा कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं है, ये कमाल की बात है। और सच तो ये कि धर्म है ही ये, बाकी तो सब मजहब, बाकी तो सब किसी एक व्यक्ति की सोच, किसी एक व्यक्ति का चिंतन। और उसके बाद मानो तो ठीक, ना मानो तो हम मनवाएंगे, डंडे से हम मनवाएंगे, तलवार से, मानो हमारी बात। उनसे पूछो क्या है मानने लायक तुम्हारे पास? कुछ है तो है नहीं, तो फिर क्या करें? हम जो कहें वो मानो, और नहीं मानते तो फिर हम मनवाएंगे। बाकी धर्म ऐसे हैं। कुछ लोगों ने लोभ से मनवाया, गरीब लोगों को लोभ दे दिया, धन दे दिया, लड़कियां दे दी, नौकरियां दे दी, कुछ लोगों ने ऐसे लुभाया। सनातन किसी को परिवर्तित नहीं करता, सनातन किसी को जबरदस्ती धर्म में डालता नहीं। क्यों? क्योंकि सनातन सदा से था, है और आगे भी रहेगा। तो क्या है इसकी खास बातें, चर्चा करता हूं। जो शुभेश शर्मन जी पॉइंट बोल गए हैं उन्हीं को पकड़ूंगा। मैंने अपने सारे मोबाइल पे वो नोट कर लिए। पहले इन्होंने कहा कि वेद का पहला मंत्र, तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्निदेव को अर्पित है। अग्निमीले पुरोहितम, अग्निमीले पुरोहितम। और वो कौन है? वो पुरोहित तो है, और पुरोहित हैं यज्ञ के, यज्ञ संस्कृति के। कैसे यज्ञ के माध्यम से हम मन चाही दिव्य चेतनाओं को इन 5 तत्वों के शरीर में डाल सकते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है। दशरथ की अगर संतान नहीं है तो उनको पुत्रिष्टि यज्ञ करवाया गया, और फिर नारायण 4 रूपों में अवतरित होते हैं, वो चारों नारायण। इसके अंदर ऋग्वेद जो है, हमारे पास ऋग्वेद स्वरूप भगवान राम है, यजुर्वेद है,
सामवेद है और अथर्ववेद है। क्रमशः यही तीनों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। ये वेदों के ही तो स्वरूप है। आइए यात्रा करें कि आखिर ये यात्रा है क्या। परमात्मा कहता है एको अहम द्वितीयो न अस्ति, मैं एक हूं और मेरे जैसा दूसरा नहीं है, मैं ही हूं। फिर एक लाइन आती है एको अहम मम प्रतिमा नास्ति, प्रतिमा, मेरे जैसा ही दूसरा स्वरूप नहीं है। ध्यान से समझे, प्रतिमा शब्द के अर्थ क्या होते हैं? परस्तर की मूर्ति की बात नहीं है। प्रतिमा मेरे जैसा दूसरा रूप, मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ऐसे निराकार परमेश्वर लाखों करोड़ों सालों तक शांत पड़े रहे, फिर वो इच्छा करते हैं। देखिए ये है चमत्कार, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर उसी परमात्मा का परम अंश भी है, जीवाश्म भी है। जीवाश्म है तो जीव हो, और परम अंश भी है, ये जीवाश्म परम को उपलब्ध हो सकता है। तो फिर बहुत सारी दिव्यताएं भव्यताएं घट सकती हैं। क्या कहा परमात्मा ने? उसने इच्छा करी। ध्यान से सुने सब लोग, मोबाइल वगैरह छोड़ दे, तो ये बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जो तुमसे बोल रहा है यह साधारण घटना है, और इसे ध्यान से सुने। परमात्मा ने डिजायर की, इच्छा की, यद्यपि आप ये सब जानते हैं, फिर सुने, बार बार सुने, क्योंकि हम भूल जाते हैं। परमात्मा ने इच्छा की कि एको हम बहुत श्यामा प्रजायित, मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। इच्छा की, यानी आप भी इच्छा कर सकते हैं, आप भी डिजायर कर सकते हैं। जो भी चीज चाहिए तो इच्छा तो आप भी कर सकते हैं। तो क्या वो इच्छा से पूरी हो जाएगी? नहीं। परमात्मा कहते हैं तीन शर्तें जरूरी हैं। द फर्स्ट थिंग डिजायर, द सेकंड थिंग किस चीज की डिजायर, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो इच्छा, डिजायर, जिस विषय की इच्छा उसको प्राप्त कैसे करें, उसका ज्ञान, नॉलेज। फिर ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, एक्शन प्लान भी होना चाहिए, क्रिया शक्ति भी होनी चाहिए। तो डिजायर, संकल्प, और फिर ज्ञान, और फिर क्रिया शक्ति, एक्शन प्लान। ये तीन चीजें जब भी किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाए, सिद्धि भक्ति, उस सिद्धि प्राप्त होती ही है। ये तीनों बहुत बहुमूल्य हैं। ये पहला आधारभूत पॉइंट जो आप अपने जीवन में नोट कर लें। जोशी बनना है, डॉक्टर बनना है, स्वयंसेवक बनना है, योगाचार्य बनना है, इच्छा है, कैसे पूरा होगा उसके ज्ञान के लिए ज्ञानाचार्य के पास जाना पड़ेगा, और फिर एक्शन अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। ये तीन चीजें होते ही आप आचार्य हो जाएंगे। सनातन धर्म का तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। अब देखिए सनातन धर्म कैसे स्वरूप धारण करता है। इच्छा ब्रह्मा जी, डिजायर क्या है? ब्रह्मा जी, ज्ञान क्या है? शिव, क्रिया शक्ति क्या है? विष्णु। एक्शन जितने भी होने हैं जब कभी भी, वो भगवान विष्णु के हाथ में पालन करता है, वो प्रोटेक्टर है। व्हाटएवर तुमने सोचा है उसे अचीव कैसे किया जाए, और अचीव करने के बाद उसकी रक्षा भी हो। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की संरक्षण भी भगवान विष्णु। ये तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, देखिए कैसे ऋषि मुनियों की इस सृष्टि को, इस जीवन को जीने का कैसे महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं। और ये हमारे जीवन में तीनों चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं समझते तो डिजायर को तो समझते हो, संकल्प को तो समझते हो, ज्ञान को तो समझते हो, उसे पूरा कैसे करना है। तो उसके लिए ज्ञान शक्ति के साथ साथ क्रिया शक्ति की भी जरूरत है। ये तीन महत्वपूर्ण चीजें। उसके बाद परमात्मा कहते हैं भाई हूं तो मैं, देखो मैं निर्गुण हूं, अहम। क्या कहते हैं परमात्मा? बोले मैं निराकार हूं, अव्यक्त हूं, अरूप हूं, निरंजन हूं, मैं तुम्हारी रीत से बाहर हूं।
तुम्हारी बुद्धि से ना मैं स्तुति से प्रसन्न होता हूं, ना मैं तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न होता हूं। तुम मुझे कैसे प्रसन्न करोगे? तुम्हारी अप्रोच ही नहीं है मेरे तक आने की। मैं तुम्हारी रीत से ही परे हूं भाई, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुहाता। देखें जरा, निराकार जय हो देवी, अद्भुत। बोले फिर कैसे कांटेक्ट कैसे हो उस परमात्मा से? उस सूत्र देते कैसे संपर्क हो? एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है, आपसे मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे जैसे व्यक्ति को भी मिलना पड़े, अपनी बात आपको कहनी पड़े, तो आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है। द्वार पे जय विजय खड़े हैं, वो अंदर ही नहीं आने देते। बा मुश्किल उन्हें संतुष्ट करके भीतर आओ, तो जगदम्बा आपके पैर दबा रही है। और फिर गलती से फिर माता को भी प्रणाम करो, फिर आपकी तरफ देखो, आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई बोले नहीं बीच में। जिसे वार्ता नहीं सुननी, प्लीज, हम कोई रटाया नहीं बोलते। जिससे लक्ष्मी जी को भी प्राप्त करके, उनको भी चरण वंदना करके आगे चलते हैं, तो बोले प्रभु आप निद्रा में लीन है, आप गहन निद्रा में लीन है। और कहीं आपको देख लो तो ऊपर वो शेषनाग के इतने भयंकर जहर उगल रहा है, कोई खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु हाउ, हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें? बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, जो हम सबके लिए भी उतनी ही उपयोगी है। वो कहते हैं कि मैं, हे नारद, न अहम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में वास नहीं करता। न अहम बसामी योगी नाम हृदय, योगियों के भी हृदय में वास नहीं करता। अरे योगियों के हृदय में वास नहीं करते, वो तो एक टांग पे खड़े हो गए तपस्या कर रहे हैं हजारों साल तक। फिर कहां करते हो प्रभु वास? यद यत मद भक्त गायंती, जहां जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं खुद वहां जाके उसके सामने उपस्थित हो जाता हूं। मन वचन कर्म से जब तुम मुझे बुलाते हो, बोले मैं दूर थोड़ी हूं, तुम्हारे रक्त में हूं, तुम्हारे भावों में हूं, तुम्हारी श्वासों में हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं आती जाती श्वास में हूं, मैं तुम्हारे चिंतन में हूं, मैं तुम्हारे मनन में हूं। तुम ना बोलो तब भी मैं वहां हूं, तो मुझे पुकारो तो सही। यात्रा शुरू होती है कि सनातन के पंच तत्व, क्योंकि शरीर तो पंच तत्वों से बना है। तो नारायण जो अव्यक्त थे व्यक्त हुए, और व्यक्त होने से एक आत्मा का, भगवान के प्रिय प्राण तत्व का स्पंदन होता है। उससे क्या बनता है? उस प्राण तत्व से क्या बनता है? उस प्राण तत्व से आकाश की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए सच साइंटिफिक, कि ग्रहों को घुमाना है तो ब्रह्मांड बनाना है, तो आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। किससे? उस आत्मा से, परमात्मा के संकल्प शक्ति से आत्मा का जन्म, उस ब्रह्मांड का जन्म हो जाता है। फिर ब्रह्मांड से क्या होता है? ब्रह्मांड से जैसे ही आकाश की उत्पत्ति होती है, कि उससे वायु की, आकाश से क्या उत्पत्ति होती है? वायु, और वायु से अनल अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व से जल तत्व, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व। ये जीवन का तत्व, जीवन कैसे बनता है, ये उसका क्रम है। परमात्मा की संकल्प शक्ति से आकाश, आकाश के देवता, आकाश के देवता कौन है? सनातन कैसे आएगा? आकाश से वायु, तो वायु के देवता कौन है? कोई बता सकता है? बहुत सुंदर बात है, हम इतना ही जानते हैं। आकाश से वायु, और वायु से अनल, आकाश से अनिल, अनिल से अनल, अनल कहते हैं अग्नि को, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। तो चलो कर्म नीचे से ले लेते हैं, आपके लिए आसानी को। पृथ्वी पर है, पृथ्वी के देवता भगवान शिव हैं। कौन है? वो बैठे हैं उत्तर पे, वो जो कैलाश पर्वत है वहां बैठे हैं भगवान शिव। उनका संबंध तुमसे है, डायरेक्ट कांटेक्ट है भगवान शिव का।
पृथ्वी तत्व के देवता भगवान शिव हैं। अब देखो, ये विपरीत तत्व होगा। अगर मैं मृत्यु की ओर लेके जाऊं तो ये जो पृथ्वी है, जब भी संसार विनष्ट होगा, ये पृथ्वी जल में समाएगी, जल अग्नि में समाएगा, अग्नि वायु में समाएगी, वायु अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष परम में। और जब जीवन उतरता है तो परमात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि। चलो, पंच देवता ये भी जानना जरूरी है। पृथ्वी के देवता भगवान शिव हैं और जल के देवता भगवान गणपति हैं। गणपति बप्पा। आप पार्वती के, अभी सुरेश जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि पार्वती जी ने अपनी सुगंध, अपनी उपटन से ही उनका निर्माण किया। तो जल तत्व के देवता बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं और फिर विसर्जित कहां करते हैं? जल में। तो जल तत्व के देवता कौन है? गणपति। भूलना मत, सनातन के तुम प्रहरी बनने वाले हो, लोगों को सिखाना ये बातें। तो पृथ्वी तत्व के देवता भगवान शिव, जल तत्व के देवता भगवान गणपति, और अग्नि तत्व के देवता कोई बताएगा? मैं एक घूंट पानी पी लूं, तब तक सोचो। जो ब्रह्म मूर्तियां यहां बैठी हैं उनसे नहीं मैं पूछ रहा, वो तो फर्स्ट डिवीजन में पास हैं, पीएचडी किए हुए, लेकिन हमने तो पीएचडी का एग्जाम देना है। अग्नि तत्व के देवता है मां दुर्गा। तालियां बजाओ जोर से। वो ज्योता वाली है। जब तक ज्योत नहीं जलेगी मां जगदंबा की, भगवती पार्वती की, ये प्रकृति रूपणी पार्वती की उपस्थिति का तुम्हें आशीर्वाद कैसे मिलेगा? अग्नि तत्व तो पार्वती कहां समाई? जब उन्हें क्रोध आया सती, अग्नि में ही उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया था। अग्नि से ही उत्पन्न होंगी। सीता जी अगर जाएंगी अग्नि के पास जाएंगी, क्योंकि वो शुद्ध सात्विक उनका जो स्वरूप है वो अग्नि ही संभाल सकता है, बल्कि उसकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए राम जी से जब बार बार कहा जाएगा अग्नि परीक्षा कराओ, परीक्षा नहीं करा रहे, अग्नि से वापस अपनी शक्ति को ले रहे हैं। ये रहस्य कौन जानता है? उन्हीं को दिया था, उन्हीं से लेना है। लीलाएं कुछ और हैं, लिखते कुछ और हैं, और आजकल के नए नए इतिहासकार बकवास करते कुछ और हैं। तुम्हें इन सत्यों को जानना है। तो अग्नि तत्व के जो देवता हैं वो कौन है? दुर्गा। वायु तत्व के कौन देवता है? मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा, कोई बता दे तो सामने से। ये तो मजाक किया, मेरी क्या औकात 500 रुपए देने की। मैं तो प्यार से आपसे पूछता हूं। अब ध्यान से सुनो, वायु तत्व के देवता भगवान सूर्य हैं। तालियां बजाओ जोर से। सूर्य, सूर्य का प्रकाश वायु से आता है पृथ्वी पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में नहीं आ सकता अगर वायु का स्पंदन ना हो तो यही तो हुआ था, वायु देव ने चलना बंद कर दिया था, त्राहिमाम हो गया था। हनुमान उनके पुत्र मूर्छित थे, तो वायु की उपासना की गई कि प्रभु बहो, तभी देवता प्राण तत्व के रूप में आपके शरीर में आएंगे। तो वायु के देवता भगवान सूर्य। देखो मजा आ गया। आकाश तत्व के देवता कौन है? अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, भगवान विष्णु। तालियां बजाइए जोर से। आकाश तत्व के देवता भगवान विष्णु हैं। वायु के देवता भगवान सूर्य हैं। अग्नि तत्व के देवता भगवान भगवती दुर्गा हैं, और जल तत्व के देवता गणपति हैं, और पृथ्वी तत्व के देवता भगवान शिव हैं। और इस पूरी की पूरी पृथ्वी को भगवान शिव ने कैसे कंट्रोल कर रखा है? देखो क्या आनंद है। स्वयं बैठे हैं उत्तर दिशा में, स्वयं शूलपाणी शिव उत्तर दिशा में बैठे हैं। अपने बेटे गणेश जी को पश्चिम में भेज दिया, जा बेटा तू वहां जाके संभाल। तो गणपति बप्पा क्या होता है पश्चिम में? किसकी पूजा होती है? गणपति की पूजा होती है। गणपति वहां के अधिष्ठात्री देव हैं, शिव जी ने उन्हें स्थापित किया। और दक्षिण में अपने पुत्र कार्तिकेय को भेज दिया, तो वहां क्या होता है? कार्तिकेय की यशो कीर्ति दक्षिण में, कार्तिकेय की। और पूर्व में उन्होंने जगदम्बा भवानी को भेज दिया वैष्णो देवी के रूप में। तो शिव परिवार इस पूरी पृथ्वी के चारों कोनों में सुरक्षित है। यही तो सनातन है। तालियां बजाओ इस बात पे, तुम्हें सनातन से परिचय हो जाए। सनातन क्या होता है?
ये शिव परिवार भी बड़ा गजब है। हम पति पत्नी को, भाई बहनों को, मित्रों को कैसे रहना चाहिए। शिव जी की जो गृहस्थी है बड़ी टेढ़ी खीर है, संभालना बड़ा मुश्किल है। खुद तो वीतरागी, वैरागी, ध्यानस्थ, और भाई साहब को कुछ नहीं चाहिए। वो कहते मुझे कोई पैंट, कोई शर्ट, कोई दुशाला, बाहर का तो आवरण चाहिए ही नहीं। वीतरागी, वैरागी, ज्ञान मूर्ति, आंखें बंद, फिर वो भी अगर थोड़ी बहुत देख लें तो आंखें बंद। अंतर्मुखी, ध्यानस्थ। जरा कल्पना करो तुम्हारा पति ऐसा मिल जाए, तुम्हारी शादी हो और वो महाराज नंग धड़ंग बैठे हो, ध्यान में लीन हो, तुमसे बात ही ना होती हो, तो तुम कैसे जियोगे ऐसे पति के साथ। और उधर जगदम्बा पार्वती, संसार के समस्त ऐश्वर्यों को धारण करने वाली, संसार के ऐश्वर्यों को, ये ऐश्वर्य शब्द बड़ा कीमती है, इसे हल्के में मत ले लेना। ऐश्वर्य 6 होते हैं। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है विज्ञान, तीसरी होती है शक्ति। देखो 3 तो ये 3 एक में हो तो ये हम कहेंगे 3 ऐश्वर्य इसके पास है। चौथा वैराग्य, उसे मोह ना हो, किसी से बंधा हुआ ना हो किसी के साथ। यश, कीर्ति, समृद्धि, जहां ये 6 चीजें मिले उसे ऐश्वर्य कहते हैं। ऐसी ऐश्वर्यशालिनी भगवती पराम्बा, परम रूपवती और समस्त दिव्य लक्षणों से युक्त जगदम्बा पास बैठी हैं। योगी राज के पास वो अंतर्मुखी, ये बहिर्मुखी, क्योंकि वो उसको तुम्हारी फिक्र है। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं सब जगदम्बा पार्वती का रूप है। तालियां बजाओ इस बात पे। अपने आप को दिव्य समझो, पार्वती मां की अंश हो, और जितने भी पुरुष हैं सब शिव के अंश हैं। तुम सबको ज्ञान मार्ग से अपने को जानने की प्रक्रिया से आगे बढ़ना है। मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैंने जन्म क्यों लिया है। 84 लाख योनियों में बामुश्किल तो मनुष्य योनि मिली है, और फिर भी मैं अपने बारे में नहीं पूछता मैं कौन हूं, मेरा गंतव्य क्या है, मेरा मंतव्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, पूर्व जन्मों के ऐसे कौन से कर्म थे, क्या शेष था, क्या करने को मैं बीच में रह गया। क्यों आदि शंकराचार्य 32 साल की आयु भोग के तुम्हें बार बार एक बात कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्योंकि तुम्हारी या मति सा गति, अंत समय तुम्हारी जैसी मति होगी वैसी ही तुम्हारी गति हो जाएगी, वैसा ही तुम्हारा स्वरूप और जन्म हो जाएगा। इसलिए बार बार इस बात पे कहा जाता है। अब देखिए शिव जी के गले में क्या है, सर्प, प्राण निकल जाए, जहरीले सर्प, फुंकार मार दे तो आदमी मर जाए। और बराबर में उनका पुत्र कार्तिकेय बैठा है, उसका जो वाहन है वो है मोर। मोर और सर्प का घोर वैर, बट बोथ आर सिटिंग टुगेदर वेरी पीसफुली। तो मोर का तो बस चले सांप को एकदम खा जाए, पर वो दोनों आराम से बैठे। क्यों? क्योंकि शिव का अनुशासन है, भगवती जगदम्बा का अनुशासन है। दो विरोधी तत्व शांत बैठे हैं। अच्छा, शिव जी के सिर पे भवानी गंगा जी हैं, साली के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तुम क्या कहते हो? साली आदि घरवाली। शिव जी क्या कर रहे हैं? मस्तक पे बिठा रखा भवानी को, गंगा मैया को मस्तक पे बिठा रखा, पार्वती, और साथ में उनकी धर्म पत्नी पास है पर साली सिर पर। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, इस स्थान पे रखा है। ये सीखने की बात है, कैसे अपनी साली को यूज करना, पत्नी से भी ज्यादा आचरणीय और वंदनीय हो। शिव जी ये कह रहे हैं, तुम्हें ये संदेश दे रहे हैं। अच्छा, शिव जी का वाहन बेचारा प्योर वेजिटेरियन और अंबा का वाहन नॉन वेजिटेरियन, महाहिंसक, क्रूर, खा जाए, देख ही ले तो प्राण निकल जाए। उधर वो नंदी जी बैठे हैं, जुगाली कर रहे हैं, घास खा के ही गुजारा कर रहे हैं, पर बोथ आर सिटिंग वेरी पीसफुली। आप देख रहे हैं ये गृहस्थी है कि मुसीबत की, इसमें क्या क्या नहीं है, समस्त अपोजिट शक्तियां साथ साथ। अच्छा, वो जो चूहा है उसके तो प्राण निकलने, क्योंकि सांप बराबर से यूं घूम के चला जाता है, चूहे को लगता है मेरे को लपक लेगा, ये अब लपका इसने मुझे। लेकिन अनुशासन है। तो शिव जी की गृहस्थी हम मानवों को क्या संदेश देती है? क्योंकि आप हैरान होंगे, विवाह ओरिजिनली 7 फेरों वाला हुआ ही शिव जी का था। शिव पार्वती का ही विवाह हुआ था,
और हम सब उसी अनुशासन में बंधे हुए हैं। हमारे यहां तलाक नहीं होता, ये तलाक होता है जहां कॉन्टेक्ट होते हैं। यहां तो जो पति मिला ये अनुशासित था। कल बताऊंगा जन्म पत्री को देख के कैसे पता चले ये यही मेरी पूर्व जन्मों की पत्नी थी क्या। आपकी पत्नी वही बनेगी जो पूर्व जन्मों की हो, वही बनेगी। ज्योतिष का ये सूत्र कल मैं बोलूंगा, अगर मुझे मीता जी कहेंगे तो कल मैं इसके ऊपर जरूर बोलूंगा। आवाज तो आई नहीं, बड़ी हल्के आई। चलिए मीता जी ये भी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। तो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम पूर्वक हम रह सकते हैं। सूत्र क्या निकला? हर व्यक्ति में दुर्गुण भी होते हैं, अच्छे गुण भी होते हैं। हर देवता में कोई ना कोई अवगुण भी है और हर राक्षस में कोई ना कोई अच्छे गुण भी हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अच्छे गुणों को देखो। अच्छे गुणों को देखोगे तो तुम सबको मित्र बना लोगे, और अगर किसी में बुराइयां देखोगे तो तुम सबको शत्रु बना लोगे। सिंपल सा सूत्र है। तुम्हें क्या चाहिए, मित्र या शत्रु? बोलो, जल्दी बोलो, क्या चाहिए? तो दूसरों में जो सद्गुण है उसकी तारीफ करो, पर झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ। कई बार एक शराबी बहुत शराब पीता है लेकिन तबला बहुत अच्छा बजाता है। धागे तिरकट धागे तिरकट धागे तिरकट धागे दिन ना धा, गजब का तबला हो जाता है, पर बेचारा शराब भी पी लेता है। अब शराब के अवगुण से उसे छोड़ोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा तबला वादक मिस हो जाएगा। बहुत से लोगों में बड़े गुण हैं, अवगुण भी हैं, तो गुण ग्राहक बनो। बेशक बाग में बहुत सुंदर फूल खिले हैं लेकिन कांटे भी बहुत हैं। विपरीत शक्तियां साथ होती हैं। शिव जी ने यूं ही राहु केतु को पूजनीय नहीं बनाया, देवताओं के साथ राहु केतु उनके नियंत्रक बनाए हैं कि ये देखेंगे तुम्हें। और गुरुदेव की ही 3 दृष्टियां नहीं है, राहु केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। और ये तो आगे देखते हैं, वो पीछे भी देखते हैं। राहु केतु तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों को भी देखते हैं। कल बताऊंगा राहु केतु की दृष्टियां देखती कैसे हैं। पढ़ तो रखी हैं, पता नहीं है हमें, कल बताऊंगा, अगर कहोगे तो बताऊंगा। बोलते रहना भाई मुझे, मैं तो ऐसा ही हूं। चलो अब बहुत कीमती बात, मंदिर क्यों जाए? जितना मुसलमान है 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, उसके समझ में आती हो ना आती हो पढ़ता है, पर वो नियम से पढ़ता है। उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, तुम्हारे पास तो लॉजिक है। तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? अच्छा, मंदिर जाने से क्या होगा जी? पहली बात, मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हैं। तुम्हारे घर में एक भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं है। वो मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हैं। अगर उस मूर्ति के तुमने चारों तरफ परिक्रमा कर ली, ध्यान से सुन लो, परिक्रमा। अच्छा जी, ये परिक्रमा से क्या होता है? अरे ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ ग्रह क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या कर रहे हैं? सब परिक्रमा कर रहे हैं। और राहु केतु भी परिक्रमा कर रहा है, किसकी? चंद्रमा की। और वो चंद्रमा सूर्य की, सारे ग्रह सब परिक्रमा। अच्छा, वो गणेश जी ने क्या किया था प्रथम पूज्य होने के लिए? क्या किया था? परिक्रमा। माता पिता को बीच में बिठाया और परिक्रमा। ये परिक्रमा क्या होता है? सारा राज तो इसमें है। परिक्रमा से तुम चार्ज हो जाते हो। देवी मां के मंदिर के बाहर अगर परिक्रमा कर लोगे, शक्ति का तेज पुंज तुम्हारे भीतर आ जाएगा। तालियां बजाओ इस बात से। गणेश जी की मूर्ति की परिक्रमा कर लोगे तो गणपत क्या है? विघ्नहर्ता। अगर बहुत विघ्न आ गए हैं तो याद रखो, हमारे हर देवता के नाम के आगे एक संबोधन है, वो विघ्नहर्ता है। तो कैसा भी विघ्न हो, गणपति की परिक्रमा करो और सच्चे मन से प्रार्थना करो, विघ्न गया। दर्शन मात्रेण सिद्धिर भवति। और परिक्रमा करने से तो बहुत कुछ घटता है, बहुत चमत्कार होता है। अच्छा, वो जो मां के पेट में बच्चा है वो भी परिक्रमा करता है। सिर कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी इधर है, कभी उधर है, सब परिक्रमा। वास्तु वाले कहते हैं भाई ये नॉर्थ में तुमने टॉयलेट बना दिया, बड़ा पाप चढ़ेगा, बड़ा बहुत बुरा हो गया। मैं कहा अच्छा ठीक है, पर भाई पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और वो बहन भी यूं घूम रही है।
परिक्रमा। अब वो जो इधर का था वो इधर आ गया, तो इधर का था वो इधर आ गया, वो घूम रही है परिक्रमा। परिक्रमा ग्रेविटेशन, ये जो बबी शुभेश जी ने कहा कि वो ग्रेविटेशन पावर खत्म हो जाए तो सबका सब जो राज है वो परिक्रमा में है। तो मंदिर क्यों जाए? परिक्रमा करने। अच्छा, मंदिर ही जा रहे, पेड़ है बराबर में, पीपल का पेड़ है, तो चलो परिक्रमा कर लो। शनि देव के लिए क्या कहते हैं भाई, वहां पे दीपक जलाओ सरसों के तेल का और एक परिक्रमा कर लो और जल चढ़ा दो। पीपल की परिक्रमा, उससे क्या मिलता है? ये अंधविश्वास है जी, हम तो नहीं मानते, मूर्ति होती तो ठीक था। अरे नहीं भैया, उसकी भी परिक्रमा कर लो। पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तुम्हें गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती कोरोना काल में, अगर तुम्हारे घर के पास पीपल का पेड़ होता और तुम उसकी परिक्रमा कर रहे होते तो। 24 घंटे ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर से उंगली लगा लगा के देख रहे 94 है, 92 है, 98 है, 91 है, और वैसी दहशत के मारे मरे जा रहे। अरे पीपल के पास ही बैठ जाओ, 24 घंटे ऑक्सीजन। 7 पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, उनमें से एक पीपल है। तो आपने देखा परिक्रमा का कितना मजा है। फिर मंदिर में और भी तो बात है, घंटा है एक लगाया हुआ हमने। जब तुम घंटा बजाते हो तो 1200 स्क्वायर फीट की दूरी पर चेचक के, प्लेग के, श्लेष्मा के, वायरस के, वायरल के इन्फेक्शन तत्काल मूर्छित हो जाते हैं, मर जाते हैं घंटा बजाने से। और मोदी जी ने यही करवाया था घर में, सही कहा भाई, इनकी तालियां बजाओ जरा। वो ताली क्यों बजवाई थी? अब मंदिर तो जा नहीं सकते थे, मंदिर घर ले आए वो, बोले तो चम्मच लो, स्टील का है, लोहे का है, बजाओ इसको। ध्वनि जो है, जब हम घंटा बजाते हैं, अब आपने घंटा पकड़ा, अब आप देखिए सवेरे और शाम 2 टाइम की आरती और घंटा बज रहा है। घंटा तुम्हारे शरीर को भी रूपांतरित करेगा, तुम्हारी समस्त नेगेटिविटी को दूर करेगा, तुम्हारे जितने भी इंफेक्शंस होंगे वो दूर करेगा मात्र घंटा बजाने से। अच्छा, और क्या करते हैं मंदिर में? अरे मंदिर क्यों जाए, पता नहीं पागलों जैसी बातें करते रहते हैं, वो कोई घंटा ही बजाता रहता है। इससे क्या, घंटे से क्या होता है? ये होता है घंटे से। अरे शंख भी तो बजाते हैं, बोलते क्यों नहीं? वहां शंख बजाते हैं। शंख बजाने से जिसके फेफड़ों में इंफेक्शन हो, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो, जिससे एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो, शंख ध्वनि करने वाले व्यक्ति की वो सारी फेफड़ों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। अबे तालियां तो बजाओ, सोए बैठे हो। कितनी कीमती चीजें जिन्हें हमने ऐ ही छोड़ रखा है कि इनमें क्या होता है। और मैं कहता हूं घर में शंख ध्वनि किया करो, वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। ध्वनि से ही नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं। हम नेगेटिव एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को तो बढ़ा सकते हैं। अगर सवेरे शाम घर में आरती हो, सवेरे शाम घर में शंख की ध्वनि हो, तो इस पॉजिटिव एनर्जी से वो नेगेटिव एनर्जी शांत। तुम पॉजिटिव एनर्जी बहुत बड़ी क्रिएट करो। हमेशा याद रखो, नकार चीज को नष्ट करने में मत लगो, विधायक चीज को बढ़ाने में लगो। एक छोटी रेखा है, एक बड़ी रेखा खींचो, अपनी पॉजिटिव एनर्जी की, विधायक एनर्जी की रेखा खींचो। कितना कमाल है। अच्छा, फिर वो पंडित जी एक काम और करते हैं भाई, वो चरणामृत दे देते हैं। क्या देते हैं? चरणामृत में क्या होता है? जल होता है, और क्या होता है? तुलसी। उसमें पारा होता है। वो तुम्हारी समस्त, कैसी भी शरीर में, तुम्हारे शरीर में बहुत सारे डिटॉक्सी की समस्या तुम्हें दूर करनी हो, बहुत सारे इंफेक्शंस हो गए हो, तो वो उसको तुलसी का पत्ता दूर करता है। तुलसी के पत्ते में तो बहुत चमत्कार है। अगर बोलूंगा 1 घंटा 2 घंटा तुलसी पे ही बोल दूंगा। तो पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु भयहरणम, अकाल मृत्यु भयहरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु चरणोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये पंडित जी तुम्हें बोलते हैं, तुमने सवेरे और शाम ये आशीर्वाद ले लिया। इस ध्वनि से ये खास किस्म का एनर्जी सर्किल तुम्हारे पास गया। अच्छा पंडित जी, ये जो मंत्र बोलते हैं इससे फायदा होता है क्या? ये एवं ही है या इसके पीछे भी कोई राज है? अच्छा तुम एक बात बताओ, एक तुम्हारे पास कोई सरोवर हो, एक पत्थर उठा के वहां फेंको, तो उस जहां पत्थर गिरेगा वहां गोल गोल भंवर बनने शुरू हो जाएंगे। पढ़ते हैं कि नहीं? बोलो, अरे प्रमाण दो, जोर से बोलो ना।
और वो सर्किल घूमते घूमते आखिर तक जाते हैं, किनारे को छूते हैं, फिर वापस आते हैं वहीं जहां पत्थर गिरा था। इससे एक सिद्धांत निर्मित हुआ कि जहां कहीं भी ध्वनि होती है वो ध्वनि ईथर के माध्यम से, जल था तो जल के माध्यम से, अब जब मैं बोल रहा हूं तो ईथर के माध्यम से ये ध्वनि उस देवता तक पहुंचेगी। अरे वो शुभेश जी ने गायत्री मंत्र की बात कर दी थी। कोई भी मंत्र हो, वो ध्वनि उस देवता तक पहुंचेगी और देवता तक पहुंच के उसको स्पर्श करके अनंत गुना शक्ति संपन्न लेके वापस वो सर्किल आएंगे और तुम्हारे तक आएंगे जिन्होंने मंत्र जाप किया है। जिस स्थान पे बैठ के मंत्र जाप किया है, जिस तरीके से मंत्र जाप किया है, तुम उससे रूपांतरित हो जाओगे। गायत्री मंत्र, अच्छा बताओ गायत्री मंत्र के देवता कौन है? कोई बोलो। ये आपको तो मालूम है। गायत्री मंत्र, ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना। मैं अभी और मंत्र, गणपति मंत्र की बात नहीं कर रहा, दिव्य मंत्र की बात नहीं कर रहा, विष्णु मंत्र, शिव मंत्र की बात नहीं कर रहा। पंच तत्वों में से 5 देवता, 5 देवताओं के मंत्र तुम्हें आने चाहिए और उनके देवताओं का पता होना चाहिए। तब हो तुम सनातनी, तब हो तुम हिंदू। ये पहचान है। अब गायत्री मंत्र तो तुम जानते ही हो, इसी में तो देवता का नाम लिखा हुआ है। यह गायत्री मंत्र नहीं, सावित्री मंत्र है। क्या है ये? तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितु सूर्य, ओम भू, ओम भुआ, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। सप्त लोगों की बात ऊपर भी है नीचे भी है, वो एक लंबा विषय है। लेकिन तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सवितुर, उस सूर्य की हम उपासना करते हैं। जैसा तेज, जैसी शक्ति, जैसा तपोबल तुम्हारे पास है, वैसा हमारे मस्तिष्क में भी प्रेरित कर दो ना हे प्रभु। ये इस मंत्र का अनेक अर्थ हैं, उनमें से ये भी एक अर्थ है। और जैसे ही आप ये प्रार्थना करेंगे, सूर्य का तेज आप तक आएगा, पर डायरेक्ट तुम संभाल नहीं पाओगे। तो ऋषियों ने एक विधान बनाया, सवेरे उठ के सूर्य को जल दो। क्या दोगे? सूर्य को जल दो। जल ऐसे दो कि सूर्य की किरणें जल से टकरा के तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारे आज्ञा चक्र में, तुम्हारे पीनियल ग्लैंड में, तुम्हारे विशुद्ध चक्र में, तुम्हारे अनाहत में, तुम्हारे चक्रों को रूपांतरित करे। क्योंकि सूर्य ऑक्सीफाइड करता है, विटामिन डी भी मिलता है, बहुत सारे विटामिन सूर्य को जल देने से मिल जाते हैं। तो ये आपने देखा, पंच तत्वों में आ गई बात। मंदिर जाने का कुछ समझ में तो आया ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। जानते तो थे हम, फिर हमने पक्का कर लिया। अच्छा, तिलक क्यों लगाते हैं? मुझसे पूछा पंडित जी, अरे आपने तिलक क्यों लगा रखा है इधर? हमारे यहां एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए, उनका नाम था रामानुजम, साउथ के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। वो बहुत सारे कैलकुलेशंस को 1 सेकंड में हल कर देते थे। प्रोफेसर हार्डी के पास जब ये बात पहुंची कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने रामानुजम को अपने पास बुलाया। बहुत गरीब थे, बीमार भी रहते थे। वहां जाके उन्होंने कुछ प्रमेय लिखी प्रोफेसर हार्डी ने। वो भी 2 ही लाइन लिख पाए थे कि रामानुजम ने एकदम आंखें बंद करी और आई बॉल ऊपर लगाए और देखा, और देखने के बोले, वेट सर, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। वो हैरान रह गए, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूरा किया ही नहीं, इसने जवाब कैसे दे दिया? देख सकते हैं। चलो ज्योतिष का एक राज खोल देता हूं। एक तो होता है भविष्य कथन, एक होता है भविष्य दर्शन। जो भविष्य का दर्शन करता है वो सिद्ध ज्योतिषी होता है। और ये कब होता है? जब थर्ड आई सेंटर एक्टिवेट हो जाए। वो तिलक, थर्ड आई सेंटर कहीं तुम भूल ना जाओ, इसलिए यहां पर लगाया जाता है। और इसके पीछे भी आयोजन है। आयोजन है। गर्मी हो तो हल्दी और नींबू मिला के रोली का तिलक लगा देंगे भाई साहब, सर्दी होगी तो, और गर्मी होगी तो चंदन का तिलक लगाएंगे ताकि तुम्हें शीतलता मिले। ये भी औषधियां हैं। माथे पे जो तिलक लगाएगा वो बीमार नहीं होगा, क्योंकि उसके आज्ञा चक्र के ऊपर हमने दवाई लगा दी। और ये तिलक भी बहुत सारे हैं। शिव का तिलक लेटा हुआ है, विष्णु का तिलक खड़ा हुआ है। और किसी ने पूछा, पंडित जी तुम्हारा तिलक तो यार हमें कहीं दिखाई नहीं देता, तुम बताओ ना ये तिलक क्या है? तो भारत में 2 ही तो वंश हैं, 2 ही तो अंश हैं, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी।
तो सूर्यवंशी बीच में और चंद्रवंशी इधर, तो दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे शरीर की जो बायां हिस्सा है, जो वाम नाड़ी है, वो चंद्रवंश से प्रभावित होती है, और जो दाहिना हिस्सा है वो पिंगला नाड़ी से होता है, तो वो सूर्यवंशी है। तुम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों हो, तुम्हें दोनों को ही जीना है। राम जैसा चरित्र भी चाहिए, राम जैसा चरित्र भी चाहिए, और कृष्ण जैसी लीला भी चाहिए, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में हमें धूर्तों के साथ धूर्तता से निपटना होगा। मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया भाई साहब ने, और बार बार दया कर रहे हैं, जा छोड़ दिया, जा छोड़ दिया। अरे काहे को छोड़ रहे हो उग्रवादी को? क्यों छोड़ रहे हो जो तुम्हारे दुश्मन है? अगर चाणक्य होते, अगर कृष्ण होते, उन्होंने देखा कि कर्ण का पहिया अटक गया है, अर्जुन को बोले संधान करो, बोले नहीं अभी तो ये अच्छा नहीं लगता ना, उसका तो पहिया अटका हुआ है। बोले तुझसे ये मरेगा नहीं, ये तुझे मार देगा, और ये आताताइयों के साथ मिला हुआ है। बंदा तो अच्छा है, लेकिन इसकी मित्रता आताताइयों के साथ है, दुर्योधन के साथ है, इसे अभी नष्ट करो। कृष्ण जैसी चेतना भी चाहिए। तो अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तथैच। पूरा वाक्य तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, तुम्हें आधा ही पढ़ाया गया है। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें कृपाण भी, शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। ये कृष्ण और राम का अध्यादेश है, जो सनातन को धारण करना चाहिए। करता था पहले धारण, पर अब चूक गया, भूल गया। जब भी पूजा करते हैं दीपक जरूर जलाते हैं, जल पास रख लेते हैं, और दीपक दाहिने हाथ में रखते हैं, जल बाएं तरफ रख लेते हैं। हमारा वाम अंग जल, हमारा दाहिना अंग अग्नि। तो ये दोनों दीपक, एक चंद्र तत्व, एक सूर्य तत्व, ये साक्षी भी है तुम्हारे कर्मों के। तुम्हारे दिन में किए हुए कर्मों के साक्षी सूर्य, और रात में किए हुए कर्मों के साक्षी चंद्रमा होते हैं। लीजिए, एक बड़ा सुंदर सूत्र दे रहा हूं, जल्दी ही वाणी को विराम करने वाला हूं। मेरे परम ज्ञानाचार्य, पता नहीं वो भी शुभेश जी ने तो इतना बोल दिया, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा ही नहीं तेरे लिए। मैं कहा अच्छा, ये मैं भी निकालता हूं। दीपक जब जलता है तो प्रकाश, वो बहुत कीमती बात है। वहां पर हमारा भी जो शरीर है, प्राण तत्व आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उस प्रभु का चिंतन मनन हम नहीं कर पा रहे। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को जानता है वो होता है ब्राह्मण। ये जो जलता हुआ दीपक है, ये कहता है तुम्हारा फूल कब खिलेगा। बगीचे में गुलाब तो खिल गया, उसकी सुगंध आ गई, वो अर्पित हो गया परम को। तुम कब अर्पित होगे? तुम्हें तो मैंने जैसा भेजा तुम वैसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो। नचिकेता ने देखा कि मेरा पिता बूढ़ी गायों को दान कर रहा है, उसमें दूध भी नहीं है। उसे लगा कि इसको पाप लगेगा। इनको पाप ना लगे तो वो बार बार पूछते हैं, पिताश्री मुझे किसे दान करेंगे? क्योंकि वो सब गायों को दान कर रहे थे, पुण्य कमा रहे थे। तो पुत्र ने पूछा, मुझे किसे दान करोगे? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, बार बार पूछा। पिता को गुस्सा आ गया। उनका मैं तुझे यम को दूंगा, बहुत तंग करता है। बोले जी प्रभु। मैं चला। कहां चले? गुस्से में तो कह दिया, पर नचिकेत चल दिए। कहां चले? यम के पास। क्यों? आपने मुझे दान कर दिया है, आपका वचन भंग ना हो। हम ब्राह्मण वंशीय हैं, अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसे करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते तो हमें ऐसे अशोभनीय वचन नहीं बोलने चाहिए। यह ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा है। कहा है तो करना पड़ेगा। आप नरकों में चले जाएंगे पिताश्री, आपने मुझे दान कर दिया यम को, मुझे जाना ही पड़ेगा। वो पुत्री क्या जो पिता को नरक में डाल दे? मैं जा रहा हूं यम के पास। पिता को अब होश आया, वाजश्रवा को होश आ गया। अरे ये क्या हो गया, मैंने तो क्रोध में कह दिया था। वो यम के द्वार पहुंचते हैं। संक्षेप में बात खत्म करूंगा। यमराज वहां नहीं थे, 3 दिन तक वो इंतजार करते रहे। घर वालों ने, यम की पत्नी ने, यम के बच्चों ने, आप चाय ले लीजिए, पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए। बोले नहीं, मेरा जो मंतव्य और गंतव्य है वो है यमदेव, उनसे मिलने आया, उनसे पहले कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। यह संकल्प शक्ति,
इस संकल्प शक्ति से क्या होता है, उसे भूख भी नहीं लगी, 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। और जब यमराज आए तो लोगों ने कहा, अरे एक ब्राह्मण पुत्र आया है, छोटी सी आयु है, पर संकल्प ऋषियों का है, संकल्प मुनियों का है, ये कहीं कुछ कहना दे, ये कहेगा तो हो जाएगा, आप ऐसा करो कुछ फल फ्रूट लेके आओ भगत करो। यमराज आओ भगत कर रहे हैं। यमराज एक मनुष्य के छोटे से बालक की, क्योंकि उसके पास संकल्प शक्ति है, संकल्प शक्ति से देवता भी थर्राते हैं। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति जहां होती है वहां ब्रह्मा विष्णु महेश पास खड़े हुए होते हैं उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। ये सूत्र है बहुत कीमती। यमराज कहते हैं, प्रभु क्षमा करें, मैं जरा अपने जरूरी कामों से गया हुआ था, और मैं, आप भोजन ग्रहण करिए, ये जल लीजिए। ये बोले, नहीं, मेरे इन चीजों से क्या फायदा, मैं डायरेक्ट आपके पास आ गया हूं, मुझे बस आपसे ही मिलना है। बोले, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? मुझसे तो मिलने की तो बात सोच के लोगों के प्राण निकल जाते हैं। लोग कहते हैं हम मरे ना, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो, हम बहुत जिए हैं, और तुम मुझसे मिलना चाहते हो, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? बोले, नहीं, मुझे कैसा भय होता मृत्यु का, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि मृत्यु के बारे में जानना हो तो क्या पौंगे पंडितों से और धूर्तों से जानूं, जिन्होंने मृत्यु का रसवादन ही नहीं किया। मैं उनसे जानना चाहता हूं जो डायरेक्ट अथॉरिटी है मृत्यु की। आपसे बढ़िया मुझे कौन बताएगा मृत्यु क्या होती है, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं। बोले, कमाल है, पृथ्वी पे नहीं थे? बोले, हैं बहुत से लोग, उनको अनुभव नहीं है, वो पढ़ा पढ़ाया बोलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यू आर द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑफ डेथ, मुझे बताइए मृत्यु के बाद क्या होता है, मुझे बताइए मृत्यु के बाद प्राणी कहां जाता है, मैं जानना चाहता हूं उस जीव की क्या गति होती है। इतनी लंबी व्याख्याएं हो गई। यमदेव भी बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा संकल्पवान बच्चा। बोले, मैं कौन हूं? मेरा नाम तो नचिकेत है, ये तो नाम रख दिया, नचिकेत ना रखते, राम रखते तो मैं राम हो जाता। मैं अपने को जानना चाहता हूं, मैं पूर्व जन्मों में क्या था, मैं आगे क्या बनूंगा, मृत्यु के बाद की क्या गति है, और जन्म लेने से पहले जीव की क्या गति है। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई। और जब नचिकेत को यमराज के द्वारा मृत्यु के बाद और जन्म लेने से पहले जीव की गति के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो प्रसन्न होके यमदेव उसे कहते हैं, तुम मुझसे वरदान मांग लो। उन्होंने उनको 3 वरदान दिए। वरदान दे लेके वो वापस आते हैं। इस बीच में वो एक प्रलोभन और देते हैं। बोले, तुम ऐसा करो, मुझसे राजा बनने वाला वैभव ले लो, अनंत सुंदरियां ले लो, बहुत सारी प्रॉपर्टी ले लो, बहुत सारे घर ले लो, पर ये मृत्यु का राज मत लो। बोले, प्रभु फिर आखिर में तो तुम आओगे ना, ये सब जो मुझे मिला है तो छिन ही जाएगा ना, ये तो पृथ्वी का माल है, यहीं रह जाएगा ना, तो जो यहीं रह जाना है उसके लिए क्या भागना दौड़ना। मुझे तो वो जानना है जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो हमेशा ही रहता है, उस परम तत्व को जानना चाहता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे यहां ऐसे ऐसे बालक हुए हैं जो सत्य को जानने के लिए इतने इच्छावान, संकल्पवान थे। अब हमारे सामने तो बड़ी छोटी छोटी जरूरतें हैं, हमें क्या करें क्या ना करें। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बहुत सुंदर 2-3 मिनट की कथा है, कहें तो कह दूं, अगर आप इजाजत दें। इंद्र के दरबार में एक परम तेजस्वी व्यक्ति का प्रवेश हुआ। जैसे उसको देखा सब एकदम उठ खड़े हुए, और इंद्र भी उठ खड़े हुए, और उनको आइए आइए भगवान आइए। इतने तेजस्वी, उनका ऑरा इतना जबरदस्त, आंख ना मिले उनसे। इंद्र ने स्वयं अपने आसन पे उन्हें बिठा दिया, खुद इधर खड़े हो गए। अब वो महाराज बैठ गए, अब वो उठे ही ना। सारे देवता इधर उधर परेशान कि यार उन्होंने तो अतिथि के नाते बिठा दिया था, अब ये तो इंद्र आसन पे बिना लड़े बिना झगड़े, ये तो स्वर्ग के आसन पे आधिपत्य जमा के बैठ गए, अब वो उठे ही नहीं। और इंद्र की हिम्मत ना हो, कोई खुद ही तो बिठाया, कैसे कहें तुम उठो, अब उठो, अब मैं बैठूंगा। इतनी हिम्मत इंद्र में नहीं थी। इंद्र का बल क्षीण हो गया, इंद्र तेजहीन हो गए, इंद्र की वाणी लड़खड़ाने लगी, वो देख नहीं पा रहे थे, अशक्त से हो गए। कई दिनों तक इंद्र परेशान रहे, और स्वर्ग पे वो महाराज बैठे हुए हैं,
और उनके सामने किसी की हिम्मत ना हो। इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास गए कि मुझे वापस वो गद्दी दिलवाइए। मैं उन्हें कह नहीं सकता, वो उठते नहीं। बोले तुम्ही ने तो दी है वो गद्दी, अब कैसे लड़ाई, वो लड़के तो ली नहीं उसने, उसने तुम्हारा अपमान नहीं किया, तुमने खुद ही दे दी उसको। अब बड़ी युक्ति लड़ानी पड़ेगी। ऐसे काम करो, उनके घर जाओ और एक नौकर का वेश धारण करके जाओ, देखो वो करता क्या है। उसके चेहरे पे इतना तेज, इतना आभा मंडल, उसके सामने तुम थर्राने लग गए हो, उन्हें किया कुछ भी नहीं है। जरा फाइंड आउट करो ये क्या करते हैं, तुम इनके घर में नौकर बन के जाओ। तो इंद्र एक नौकर का रूप धारण करके उन महाराज जी के घर में जाते हैं। तो देखते वो फूलों को माली का काम कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। बोले महाराज मैं आपका ये काम कर दूंगा, आप मुझे घर में आने की अनुमति दें। बोले नहीं, हम अपना काम दूसरों से नहीं कराते, हम भोजन भी अपना खुद बनाते हैं, बर्तन भी अपने खुद धोते हैं, झाड़ू बुहारी भी हम खुद लगाते हैं। हम दूसरों का श्रम, दूसरों का पसीना अपने घर में नहीं बहाते। पता नहीं तुम्हारा आचरण कैसा हो, तुम्हारा आहार भी शुद्ध है कि नहीं, तुम्हारा आहार भी शुद्ध है कि नहीं। बोले नहीं नहीं प्रभु मैं सात्विक हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, वो खाने वाले आहार की बात नहीं कर रहा। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि। तुम आंखों से क्या सही देखते हो, तुम्हारे आंखों का आहार सही है। तुम कानों से क्या सही सुनते हो, तुम्हारे कानों का आहार क्या शुद्ध है। तुम वाणी से जो बोलते हो, क्या वो सत्यनिष्ठ है, जो बोलते हो वही करते हो। क्या तुम्हारे पंच तत्व, पंच प्रकार की ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का व्यवहार सत्य है। क्योंकि सत्य शुद्धि, आहार शुद्धि, सत्य, आहार से सत्य की शुद्धि हो जाती है। तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। वो घबरा गया, बोले अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो आहार का मतलब समझता सात्विक भोजन करना है, और दूध पीना है, सेब काटना है। बस मैं बड़ा करता हूं, आज हमने व्रत रख लिया है, और मन में हजार बातें दूसरों की करते रहे, उस कपटा व्यवहार करते रहे, उसको कैसे नीचे गिराऊं, उसको कैसे ऊपर उठाऊं, यूं व्रत रखे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। अरे आचरण तो तुम्हारा पवित्र नहीं है ना। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं रखते। बृहस्पति बोले वो बहुत तेजस्वी है भाई, ये तेज समझ में आ रहा है तुम्हें, उसका तेज समझ में आ रहा है। तुम ऐसा करो 5-6 महीने बाद फिर जाना। 5-6 महीने बाद इंद्र फिर गए। अब वो गए ब्राह्मण बन के। बोले महाराज प्रणाम। बोले हाँ। बोले अरे ब्राह्मण देता तुम कैसे। बोले प्रभु मैं सोचता हूं मुझे कोई पूजा पाठ का काम मिल जाए। बोले हाँ हमारे यहाँ है तो सही मंदिर, वो तो हम नहीं करते पूजा पाठ, चलो तुम कर लिया करो। और इंद्र बड़े खुश हुए। बृहस्पति ने कहा अगर एंट्री मिल गई तो काम हो जाएगा। अब वो वहां जाके उन्होंने, इंद्र ने बहुत उनकी सेवा करी। एक दिन प्रसन्न होकर इंद्र ने कहा प्रभु मैं अब घर वापस जाना चाहता हूं, मैंने कई वर्ष आपकी सेवा करी, मैं घर जाना चाहता हूं। बोले हाँ हाँ तो सुनो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ स्त्रियां चाहिए तो स्त्रियां ले लो, धन चाहिए तो धन ले लो, प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी ले लो। बोले नहीं प्रभु मुझे ये सब क्या करना है। क्योंकि बृहस्पति देव ने उन्हें पहले ही बता रखा था कि जिस दिन ये प्रसन्न होकर तुमसे कुछ मांगे तो तुम्हें क्या मांगना है ये ध्यान रखना। बोले तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। बोले प्रभु मुझे और चीजों से क्या लेना देना, मुझे आप अपना ये निर्मल चरित्र दे दीजिए, मुझे आप अपना ये निर्मल चरित्र दे दीजिए। उसकी समझ में ही नहीं आया। बोले अच्छा। बोले इससे क्या करोगे। बोले नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले अच्छा मैं तुम्हें अपना निर्मल चरित्र, हाथ में जल लेके संकल्प लेके छोड़ देते हैं। वो निर्मल चरित्र जैसे ही इंद्र को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट होता है। वो तेज जब प्रकट होता है, बोले, और वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। वो देखता है मेरे शरीर में से कोई आभा मंडल निकला, और वो आभा मंडल इंद्र के शरीर में प्रवेश किया। बोले अरे तुम कौन हो, तुम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो। बोले मैं आपका निर्मल चरित्र ही तो था, आपने मुझे इनको इंद्र को दे दिया, इसलिए अब मैं वहां जा रहा हूं। बोले अच्छा। और इंद्र के शरीर का आभा मंडल तेजस्वी हो गया। तभी उन्होंने देखा उसके शरीर से एक और शक्ति पुंज निकला। बोले आप क्या हैं। बोले मैं धर्म हूं, जहां चरित्र होता है निर्मल चरित्र, वहां मैं धर्म रहता हूं। बिना निर्मल चरित्र के मैं नहीं रह सकता। और धर्म भी निकल के इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। अब वो और भी कमजोर हो गया। तभी उन्होंने देखा एक और शक्ति पुंज निकला। बोले आप। बोले मैं सदाचरण हूं,
जहां पर भी धर्म होता है वहां सत्य होता है, और सत्य आचरण का स्वरूप मैं ही हूं। क्षमा करें, आपने निर्मल चरित्र दान कर दिया तो धर्म भी गया, सत्य भी गया। मैं सत्य आचरण हूं, मैं भी वहीं रह सकता हूं, जहां सत्य होगा वहीं मैं रहूंगा। अब वो बिल्कुल नीचे गिरा, बहुत वीक हो गया वो व्यक्ति। तभी देखा उनके शरीर से एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। हम बोले, देवी तुम तो छोड़ के ना जाओ मुझे, मुझे सब छोड़ के चले गए, तुम कौन हो? बोले, मैं लक्ष्मी हूं। जहां सत्य होता है, जहां पर चरित्र निर्मल होता है, जहां सदाचरण होता है, मैं वहीं रहती हूं। अब तेरे पास है ही क्या, तेरे पास रहने का प्रयोजन ही क्या है? मैं वहीं जा रही हूं। लक्ष्मी भी चली गई और वो व्यक्ति बिल्कुल निष्प्राण होकर नीचे गिर गया। और इंद्र के पास वो वैसा ही वैभव, वैसा ही स्वरूप निर्मल चरित्र को धारण करने से प्रकट हो गया। और अंतिम जो तेज निकला वो सामर्थ्य थी। बोले, तुम? बोले, जहां लक्ष्मी वहीं मैं रहता हूं। ये मेरी सामर्थ्य तो लक्ष्मी के कारण है। तुमने धर्म दे दिया, तुमने सत्य आचरण दे दिया, अब तुम पे कुछ भी नहीं है। और इंद्र पुनः वैसे ही तेजस्वी हो गए। जब अगले दिन अपने राज दरबार स्वर्ग पहुंचे तो सारे देवता अचंभित होकर खड़े हो गए और इंद्र अपने आसन पे जाके बैठ गए। ये निर्मल चरित्र ब्राह्मणों का धन है। इसी को तुलसीदास जी रामचरितमानस कहते हैं। रामलीला तो बात की बात है, पहले रामचरित्र है। ऐसा चरित्र अगर हमारे में हो तो हम पृथ्वी पर चलते हुए देव मंदिर हैं। ब्राह्मण पृथ्वी पे चलता हुआ देव मंदिर है। गौ माता पृथ्वी पे चलती हुई साक्षात कामधेनु है। उसके शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। गौ माता को जब तुम रोटी खिलाते हो, गौ के जो सींग हैं, ब्रह्मा जी वहां वास करते हैं। गाय की जो झालर है, जब तुम उसे छूते हो, वो भगवती पार्वती का रूप है। उस गाय के अंदर मस्तक पे विष्णु जी विराजित हैं, दोनों सिंगों के बीच में शिव जी विराजित हैं। पूरे शरीर में 33 कोटि देवता हैं। चलता फिरता देवालय है। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, वाणी को विराम देता हूं।